नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं पीलीभीत से लोकसभा के सांसद वरुण गांधी की। जी हां, वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी, जो कि उनकी ही पार्टी है, उस पर लगातार हमलावर हैं और ऐसे में अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं कांग्रेस में। अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्यों आखिरकार ये परिस्थितियां बनी हैं, कैसे बनी हैं, इसको लेकर आज विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। संजीव जी, आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां आ गई, इतना क्या हो गया कि अब खबरें ये चलने लगी हैं कि अब बीजेपी ही छोड़ देंगे, कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे? देखिए, पिछले महीने उन्होंने एक भाषण में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पीलीभीत में ये बात कही कि मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं न मैं नेहरू के खिलाफ हूं, और मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मुद्दा है कि रोज़गार की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, रोज़गार कितना मिल रहा है, महंगाई कितनी है हमारे देश में, और वो अगर ज़्यादा है तो कम क्यों नहीं है। मेरे लिए ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आप इन लाइनों को समझिए और इसको बोलने वाले की मंशा समझिए तो स्पष्ट पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो जुड़ाव है वो जाहिर है कि अब वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पर ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। क्योंकि ये लाइनें तो अमूमन कोई वरुण गांधी से उम्मीद नहीं करता है, ये तो राहुल गांधी से उम्मीद की जाती है जब वो महंगाई की बातें करते हैं और जब वो बातें करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की। तो ऐसी बातें जब वो कर रहे हैं, और ये केवल उस भाषण की बात नहीं है हिमांशु, इसके पहले कई ट्वीट्स उन्होंने किए। एक ट्वीट में उन्होंने इंदिरा जी की तारीफ की, उसके पहले कई ट्वीट्स में उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, इन दोनों मुद्दों को, और ख़ास तौर पर किसान, इन तीनों मुद्दों को बहुत ही शिद्दत से उभारा। पिछले 6 महीने का उनका अगर ट्विटर खंगाल के देखें तो मुझे लग रहा है कि सरकार की जितनी आलोचना उन्होंने की है उतनी शायद विपक्ष ने भी नहीं की। नहीं, विपक्ष ने तो बिल्कुल की नहीं, होगी। नहीं, विपक्ष मतलब की तरह ही उन्होंने सरकार की आलोचना कर दी। मतलब अपने खेमे में रह के ही अपने लोगों की कमियां गिनाना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उन्होंने लगातार सरकार की जो कमियां हैं उसको गिनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है, ट्विटर के जरिए, और साथ ही साथ उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में कई लेख लिखे हैं। पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं वो, और वो कई लेख, कई किताबें लिख चुके हैं। और हाल के दिनों में जो उनको लिखते देखा गया है, पढ़ा गया है, उसमें पाया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के बड़े क्रिटिकल हैं वो स्पष्ट तौर पर झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बातें ऐसी कह रहे हैं जो कि किसी विपक्ष के नेता के द्वारा कही जाती हैं। और उसी का नतीजा था कि कुछ दिन पहले उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। उनकी माताजी मेनका गांधी को बाहर कर दिया गया, और वो एक मात्र अनअटैच्ड, यूँ कहें कि एक सदस्य के तौर पर बस रह गए हैं, किसी पार्टी की बड़ी कमेटी में नहीं हैं, किसी ऐसे पोजीशन पर नहीं हैं। शायद अब जो बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं, इसीलिए इन अटकलों को बल मिल रहा है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले हैं तो क्या वो कांग्रेस का ही हाथ थामने वाले हैं, या फिर कुछ और भी ऑप्शन है उनके पास अगर ऐसा होता है तो? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी वो छोड़ते हैं, देखिए एक तो ये है कि वो जिस तरह से बोल रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर एक्शन लेगी? क्योंकि अमूमन इस तरह से बोलते हुए किसी सदस्य को हमने चुना नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का है। सवाल यही लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या इनको अगला चुनाव लड़ाएगी भी पार्टी? छोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, बीजेपी ही इनका साथ छोड़ देगी। पर राजनीति तो यही कहती है कि अगर वरुण छोड़ते हैं तो बेहतर उनके लिए होगा कि वो निकाले जाएं और कुछ उन पर एक्शन हो, ताकि शहीद की तरह बाहर आया जा सके। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को समझने वाले लोग हैं, उनका ये आकलन है कि ये मौका भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उन्हें देगा नहीं, क्योंकि अगर उन्हें इस तरह का एक शहीद का दर्जा दिया जाता है तो उनकी जो वक़्त है वो दूसरे दल में बढ़ जाएगी। तो उन्हें अपनी बैटिंग करने दिया जाए, और ये आप सही फरमा रहे हैं कि उन्हें टिकट
दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इस पर संशय शुरू हो गई है। और जाहिर है कि इस तरह के बयानों के बाद टिकट उन्हें शायद ही मिले। एक चीज़ ये भी कि 303 में अगर एक कोई अगर खुराफात कर भी रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है, बाकी सब तो अपने ही पक्ष में है, बाकी माहौल बना हुआ है। एक अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो कहेंगे ये तो डेमोक्रेसी है। देखिए हमारी पार्टी में भी हमारी सत्ता के खिलाफ बोलने वाले लोग भी हैं। हाँ, पर ये वो एक नहीं है, ये तो गांधी है, इसका नाम वरुण गांधी है। और वरुण गांधी जो कि साल 2013 कह लीजिए, उस वक्त पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हो गए थे और वन ऑफ द यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरीज के तौर पर पश्चिम बंगाल के इंचार्ज थे। और मुझे याद है कि राजनाथ सिंह ने एक अवसर देखा, उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने देखा कि एक युवा जो कि राहुल गांधी से 10 साल छोटा है, उसी वंश का है, उसी परिवार का है, गांधी परिवार का है, और वो भारतीय जनता पार्टी में है और अपनी माताजी के साथ लगातार सीट जीतने की भी ताकत रखता है। 2009 में वो पहली दफ़ा लड़े थे चुनाव। तो ऐसे नए व्यक्ति को उन्होंने, युवा को मौका देते हुए उन्हें पार्टी जनरल सेक्रेटरी बनाया, बंगाल का प्रभार भी दिया। लेकिन धीरे धीरे कुछ मोदी जी और उनके बीच जो है बात बनी नहीं। मुझे 2 मौके ऐसे याद हैं हिमांशु। एक बार तो उत्तर प्रदेश की किसी सभा की बात हुई थी जिसमें कि कहा गया था कि 5 लाख लोग आए थे, और उन्होंने फिर कह दिया था बयान में कि हाँ 50,000 के आसपास लोग आए थे। और एक बार ऐसे ही उन्होंने राजनाथ सिंह की ज़बरदस्त तारीफ की थी, और उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी उम्मीदवार थे। 2013-2014 की शुरुआती बातें हैं ये, उम्मीदवार थे। और इसी वजह से हमने पाया कि 2014 में सरकार के गठन के बाद, प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद मोदी जी के जो संगठन में बदलाव हुए, उसमें वो जनरल सेक्रेटरी के पद से हटा दिए गए। उनकी माताजी मंत्री बनी मोदी जी के पहले कार्यकाल में, मेनका जी, लेकिन वो उस संगठन के पद से हटा दिए गए। जो बीजेपी में 2 गांधी हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं क्या बढ़ गई हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पा रही है? और यही वजह है, आपने कहा कि पहले कार्यकाल में मेनका गांधी मंत्री हुआ करती थी, दूसरे में नहीं है। अब जब नहीं है तो फिर वरुण गांधी जो है अपने तौर पर वो जो नाराज़गी है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं मुद्दों के जरिए। देखिए, बहुत बारीक तरीके से अगर आप आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी में 2014 और 2014 के बाद एक पतली रेखा है। एक अटल आडवाणी का फेज है और उस दौर के नेता हैं, और एक नेता है मोदी और अमित शाह के दौर के नेता हैं। और जिसने भी इस ट्रांजिशन को बारीकी से समझा और अपने आप को आत्मसात कर लिया, वो तो सरवाइव कर गया। और जिसने इसको आत्मसात नहीं किया तो वो मोदी शाह वाले भारतीय जनता पार्टी में फिट नहीं हो पाया। और बहुत बड़े बड़े नेता हैं, छोटे नेताओं की तो लंबी फहरिस्त है। शत्रुघ्न सिन्हा है, यशवंत सिन्हा है, आप देखिए मुरली मनोहर जोशी हैं। और ऐसा लगता है कि वरुण वहीं फॉल्टर कर गए। उन्हें राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी उन्होंने दी थी उन्हें, लेकिन उन्हें लगा कि राजनाथ सिंह ही मेन रहेंगे, पर यहाँ तो पासा ही पलट गया। थोड़े ही दिनों में अमित शाह हो गए, और उसके तुरंत बाद अब तो जेपी नड्डा साहब। अमित शाह जब अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद जो पहला बड़ा राजनीतिक युद्ध लड़ना था भारतीय जनता पार्टी को, था यूपी का चुनाव। अब यूपी के चुनाव में कई जगहों से ये दबे ज़ुबान खबर आती थी कि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के में सीएम का चेहरा है। और ये बात अमूमन भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पर मोदी जी के कार्यकाल में ये बात एक्सेप्ट नहीं की जाती है कि अपनी ब्रांडिंग आप खुद कर दें। और पोस्टर वोस्टर इलाहाबाद में लग गए थे एक बार, मुझे याद है। और इस लिहाज से देखा ये गया कि ये तो पार्टी लाइन के बाहर जा रही है बात। और उसके बाद उन्हें दरकिनार किया गया। उनको दरकिनार जब किया गया तो वो नाराज़गी में कहीं कुछ बोलना भी उन्होंने चालू रखा, शुरू किया। और उसका नतीजा देखिए ये हुआ कि जब योगी आदित्यनाथ बन गए तो वो पूरी तरह से हाशिए पर चले गए।
अपनी ही पार्टी में, तो उन्हें ऐसा लगा कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। मैं युवा नेता, मेरी अपनी एक पहचान, मैं गांधी हूँ। और इसी सब दौर की बात है कि मैंने एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से यूँ एक इनफॉर्मल बातचीत के क्रम में मैंने सुना उनसे कि वो कह रहे थे कि उधर भी गांधी और इधर भी गांधी ही चलेगा, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, जिस गांधी के होने से भारतीय जनता पार्टी की इज्जत और सम्मान बढ़ती थी कि भाई देखिए उस परिवार का एक व्यक्ति हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी है। अब वो दौर भी आ गया था बीजेपी में जिसमें कि गांधी के न होने की बात भी कही जा रही थी कि क्या उधर अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है। और ये वो दौर था जब राहुल गांधी लगातार अपने संगठन में बढ़ते जा रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट हो गए थे वो, और उसके बाद 2019 आते आते वो प्रेसिडेंट हो चुके थे, और ये जनरल सेक्रेटरी थे। जब वो जनरल सेक्रेटरी थे तो राहुल गांधी उस तरफ वाइस प्रेसिडेंट बने थे। अब वो वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट हो गए और ये जनरल सेक्रेटरी से नीचे आए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रह गए, और बाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य से भी बाहर हो गए। और अब राहुल गांधी प्रेसिडेंट को भी पार करके अब वो एक मेंटोर, एक ऐसे शख्सियत के रूप में हो गए हैं कांग्रेस के भीतर जहां पर उन्हें अब किसी पद की जरूरत नहीं है। तो उस यात्रा में राहुल गांधी थोड़ा आगे निकल गए, और अब ये प्रश्न चिन्ह लग गया है सामने, जब मोदी पसंद नहीं कर रहे हैं कि राजनीतिक रूप से अगला रास्ता कहाँ है। ये बात सच है कि प्रियंका उन्हें पसंद करती है। अच्छा, प्रियंका के साथ बातचीत भी होती है उनकी, ये भी जानकारी आपके पास तो बेहतर होगी। तो प्रियंका गांधी क्योंकि हर किसी को मना लेती हैं, वो पीछे से बहुत चीज़ें खेल करती हैं। वो जब इलेक्शन हो तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात हो या तमाम चीज़ें हो, वो सब हैंडल कर लेती हैं। और कहा यह जा रहा है इस दौर में कि वो बातचीत कर रही हैं इस चीज़ को लेकर। अगर वरुण गांधी मान जाते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में होगा, जहां पर कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया है। आपको लग रहा है चुनाव में अगर वरुण गांधी आ जाते हैं तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही रहेगी? देखिए, प्रियंका वरुण गांधी के संपर्क में है, ये तो है बात, लेकिन वो जो संपर्क है वो सियासी संपर्क शायद नहीं है, पारिवारिक है, पारिवारिक संपर्क है, क्योंकि भाई बहन है दोनों। हाँ। और फर्स्ट कजन है। तो प्रियंका ज़्यादा अटैच्ड हैं, क्योंकि बहुत छोटे वरुण थे। वरुण 10 साल छोटे हैं राहुल गांधी से, और प्रियंका से 8-9 साल छोटे हैं। तो एक किड ब्रदर वाला जो अप्रोच है वो उनके प्रति है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि राहुल गांधी से पिछले दिनों ये प्रश्न किया गया था कि क्या वरुण गांधी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो उन्होंने जवाब दिया था ये तो आप उनसे पूछिए, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर वो चले आएंगे तो। यानी कि बहुत ओपन होकर के उनको बुला रहे हों, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस में आकर वो करेंगे क्या। देखिए, कांग्रेस में अब ये जो फिलहाल कांग्रेस है, इसमें लीडरशिप जो है वो राजीव गांधी का जो परिवार है उसके, वो गांधी परिवार की जगह ले चुका है। जो लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति में, वो राष्ट्रीय राजनीति में हो सकता है कि प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि जब देश की राजनीति एक वक्त में जो पोस्टर लग चुके हैं कि सीएम ये होंगे, तो फिर वो अब महत्वाकांक्षाएं तो जागी जाती है। तो ऐसी महत्वाकांक्षाएं अगर उनके पास अभी भी बरकरार हैं तो फिर कांग्रेस में उनके लिए कहाँ जगह है? नहीं तो उत्तर प्रदेश में आएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी हैं, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी हैं। प्रियंका गांधी सच कोई पद लेना चाहती हूँ ऐसा दिखता नहीं, वो चुनावी मैदान में उतरना चाहती हूँ ये भी नजर नहीं आता। देखिए, पद तो राहुल गांधी भी नहीं लेना चाहते हैं और लेते हमेशा, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेते हमेशा है। वो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन लड़ते रहे, सांसद भी हैं, इलेक्शन लड़ते रहे, और प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है। नहीं, वो इलेक्शन लड़ते रहे ना। प्रियंका गांधी कभी इलेक्शन के दौर में, हो सकता है कि वो इलेक्शन भी लड़े, हो सकता है भविष्य। देखिए, अगर महत्वाकांक्षाओं की बात होगी तब तो फिर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन वरुण गांधी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में ही अगर आएंगे तो आ सकते हैं। वरुण गांधी अपनी पार्टी बना सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ आने के क्रम में कुछ और स्टेप बीच में हो सकते हैं, इस तरह की भी सूचना है। जैसे कि वो अपनी पार्टी बनाकर अकेले लड़ उसके बाद उन्हें कोई समर्थन भी कर सकता है। उनको समर्थन करने के लिए देखिए किसी बड़े दल का साथ चाहिए। हो सकता है बीएसपी और समाजवादी पार्टी को उस वक्त दिक्कत ना हो अगर राहुल गांधी अपना दल बना करके, अपनी पार्टी बना करके लड़ें। हो सकता है वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है कि एक छोटा दल बना सकते हैं।
दूसरा प्रश्न उनकी माता जी का है, मेनका गांधी का है। मेनका गांधी जब घर से निकली थी तो वो बड़ा कटु माहौल था। उस वक्त जब वो निकली थी, संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी दुखद हादसे में, प्लेन क्रैश में, और उसके बाद ये कहा गया कि इंदिरा जी से उनकी बनी नहीं, और वो बाहर जब निकली तो वरुण बस 1-2 साल के बहुत छोटे थे वो। और उस वक्त जब वो निकली तो उसके बाद उन्होंने राजनीति में पहले प्रवेश किया और राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी में उन्होंने चुनाव लड़ा। वो हार गई वो चुनाव, राजीव गांधी जीत गए, पर वो चुनाव लड़ी 1984 का चुनाव, और उसके बाद 1989 में वो वीपी सिंह की पार्टी से चुनाव लड़ी। वीपी सिंह जिन्होंने राजीव गांधी को हटा करके खुद प्रधानमंत्री जो बने, उनकी पार्टी से बनी, मंत्री भी बनी, 1991 में हारी, और उसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी के करीब आती चली गई, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी 2004 में उन्होंने फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। विरोध का सिलसिला है। और 2004 में इधर राहुल गांधी कांग्रेस में एक्टिव हो रहे थे, तो वो भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हो रही थी। और 2004 के बाद तो आपने देखा कि 2024 आने को है, ये लगातार करीब करीब 20 साल 9 के बाद तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की समानांतर धाराएं हैं। तो और पारिवारिक संबंध भी कुछ ऐसे प्रगाढ़ नहीं रहे हैं सिंधियाज की तरह कि कम से कम सोशल फंक्शन में तो मुलाकात करते हैं, उसके भी तस्वीरें जो हैं बहुत न के बराबर हैं। तो ऐसे में क्या कुछ व्यक्तिगत भी है जो कांग्रेस में एकदम से आने के लिए बहुत संभावना नहीं जगाता है। शायद इसीलिए बीजेपी आश्वस्त है कि ये कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री रही है या फिर जिस तरह से ये एक दूसरे में दूर हुए हैं, 2 ध्रुव बन चुके हैं, तो वो पास नहीं आ सकते। इसलिए बीजेपी भी आश्वस्त है, कह चाहे जितना लीजिए या फिर जो भी कर लीजिए, आप रहेंगे हमारे पास, कहते रहिए, हम आपका विरोध नहीं करेंगे और आखिर में आपको टिकट नहीं देंगे। और यहाँ 2 टिकटों का सवाल है, क्योंकि उनकी माता जी भी अभी एमपी हैं सुल्तानपुर से, ये पीलीभीत और पीलीभीत से। अब सुल्तानपुर की ज्योग्राफी समझ लीजिए, अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर एक ट्रायंगल है, एक ही जगह तीनों कंस्टिट्यूएंसीज हैं। अमेठी का 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज सुल्तानपुर में आता है ना, तो और कुछ एक आध रायबरेली में जा, तो इस तरह से ये जो पूरा 3 कंस्टिट्यूएंसी एक साथ, ये पॉकेट बरो कहा जाता है कि ये हुआ करता था गांधी परिवार का। आज वहीं से सोनिया मेनका गांधी सांसद हैं, और मुझे याद है वो तस्वीर जब प्रचार के दौरान 2019 के एक तरफ से मेनका गुजर रही थी, दूसरी तरफ से प्रियंका गुजर रही थी, और वो तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। कोई उतर कर के अभिवादन नहीं हुआ था, मुस्कुराहट एक दूसरे को दी गई थी। तो ऐसा लगता है कि गोमती में पानी बहुत बह गया है ना, सरयू में पानी बहुत ज़्यादा बह गया है, और रिश्तेदारी अब उस तरह से बहुत अच्छी माकूल हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो रिश्तेदारी राजनीति में भी आ जाएगी, इस बात की संभावना ज़रा कम नज़र आती है। लेकिन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इस अर्थ में हो सकती है कि वरुण गांधी अगर बीजेपी का विरोध करना चाहते हैं तो उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो सकती है। वो ज्वाइन करते हैं या न करते हैं, इस पर अभी तक कांग्रेस ने कोई राय नहीं बनाई है। वो बीजेपी का विरोध करेंगे ये करीब करीब स्पष्ट हो चुका है। उनकी माता जी को नहीं रखा गया, उन्हें जनरल सेक्रेटरी से हटाया गया, माता जी को मंत्री पद नहीं दिया गया, माँ और बेटे दोनों को नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर कर दिया गया, उन्हें किसी बड़ी बैठक में नहीं बुलाया जाता है, उन्हें किसी राज्य का प्रभार नहीं दिया गया, संगठन में कोई जगह नहीं है। ये काफ़ी है ये बताने के लिए। शायद इसीलिए ये सारी बयानबाजी हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगली बार टिकट देने के मूड में नहीं है। तो एक ज़मीन तो अपनी बनानी है, कुछ भूमिका बनानी है, तो फिर पिछले 1 साल से 6 महीने से लगे पड़े हैं अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की। आप देखिए कि उन्होंने कोशिश की थी एक पॉलिटिकल मैस्कॉट अपने आप को बना रहे थे, वो हिंदुत्व की राजनीति की एक दौर वो भी था, उनके ऊपर कुछ हेट स्पीचेस के मामले भी चले थे, और अब वो बहुत संजीदगी से उसी क्राउड को अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन और इस तरह की बातों पर संबोधित करते हैं। लखीमपुर खीरी ये मामला सबसे बड़ा मामला है जिसने अलग कर दिया बीजेपी और वरुण मेनका को।
लखीमपुर की घटना के बाद उन्होंने कहा था कि मर्डर न करें किसानों का, एकदम सही बात उन्होंने कही थी। कुछ दिन पहले राहुल की ही तरह मीडिया पर हमला बोलते हुए हिंदू मुसलमान वाला जो है वो यूज किया। मतलब जो बयानबाजी हो रही है वो भी लगभग सेम वही मुद्दे और वही चीजें उठाई जा रही हैं। तो एक धरातल पर आने की कोशिश हो रही है। हाँ, और उनकी भावना ये थी, और ये सूत्रों के हवाले से हमें पता है, उनकी ये भावना थी कि मोदी जीते। सेकंड जो चुनाव वो जीता है उन्होंने 2019 में, लेकिन इतने बहुमत से न जीते, वो कम से जीते ताकि एक नियंत्रण रहे सदस्यों का भी उनके ऊपर। ये वो चाहते थे। लेकिन और उन्होंने बताया था कि ऐसा ही होगा, ये बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं जीतेंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछले बार से भी ज़्यादा आंकड़े आ गए भारतीय जनता पार्टी को। तो चीज़ें उनके हिसाब से हाल के दिनों में हुई नहीं है। दूसरा, उन्होंने फिर अपने आप को पढ़ाई लिखाई में लगाया और रूरल इकोनॉमी पे बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और ग्रंथ जैसी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। उनकी रूरल इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग, किसान और उनकी समस्याओं की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। भाषा उनके पास है, वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, और कई मायनों में राहुल गांधी से बेहतर भाषण देते हैं वो। तो ये सब बातें उनके अंदर हैं, नेतृत्व, लीडरशिप है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो संजय गांधी के पुत्र हैं, और संजय गांधी की अगर असमय मृत्यु नहीं होती तो शायद राजनीतिक वारिस इंदिरा जी के संजय गांधी ही थे। और राहुल गांधी तो सेटल्ड थे, वो पायलट थे, अपना विमान उड़ाते थे, विदेश में उन्होंने शादी की थी, तो वो बाहर रहते थे। लेकिन राजनीतिक वारिस के तौर पर संजय गांधी थे। उनके पास एक विजन था, वो बहुत सी बदनामियां थीं, बहुत से कंट्रोवर्सी भी थे, जो आमतौर पर एक पॉलिटिशियन के साथ होता है। आज भी जुड़ती और है। मारुति कार के बारे में कहा जाता है कि उन्हीं की ये कल्पना थी। तो बहुत सी बातें उनके बारे में है, लेकिन ये सब काल का एक फेर था जिसमें कि वो चले गए, और वो जो राजनीतिक वारिस जो हैं वो राजीव गांधी हो गए। अब काल कोई नया खेल खेल रहा है क्या, हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आसान नहीं है कांग्रेस में जाना वरुण के लिए, और बहुत आसान बीजेपी में रहना ये भी नहीं है। चलिए, निष्कर्ष तो यही निकल रहा है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं कि क्या वरुण गांधी बीजेपी छोड़ देंगे, कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।